ये पढ़ेंगे या मैं पढ़ूँ? आप पढ़ें। अच्छा, आगे दस्तारबंदी किया जाए। नहीं ठीक है, उसके बाद दस्तारबंदी हो जाएगी। क्या दस्तारबंदी हो जाए? अरे इबारत पढ़ेगा कोई एक आदमी? लाइए मैं भाई तो कहना तैयार हो। हाँ लीजिए, एक आदमी पढ़ने बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومكم وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. दुआ करने के बाद नामा दिया जाएगा। ठीक है, मैं तो बयान कर दूं थोड़ा सा या बैठ करके? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। मदरसा हदीक़तुल उलूम मुहम्मदिया शहीदिया बाशाइल कि ये शानदार बाबरकत तकरीब है जिसमें पहली मर्तबा दौरे हदीस शरीफ की तकमील हो रही है और ये खुशनसीब 17 तलबा हैं जो अब बाकायदा दौरे हदीस मुकम्मल करके बुखारी शरीफ का आखिरी सबक पढ़कर माशा अल्लाह आलिम और फाजिल हो गए हैं और अभी कुछ देर में इनको दस्तार फ़जीलत भी दी जाएगी और इनके सरों पर दस्तार फ़जीलत बांधी जाएगी। मैं इस मदरसे के मोहतमिम साहब, कमेटी के ज़िम्मेदारान और कमेटी के सदर साहब और आपके और इन तमाम ठाठे मारते हुए समंदर जो आवाम का है,
इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुबारक कदम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये हमेशा हमेश के लिए जारी रहे। साथ ही जैसा कि आप हजरात ने सुना कि हजरात मुंतज़मीन का इरादा आगे तकमीलात के शोबों को भी कायम करने का है। अब पहले ज़माने की तरह उतनी सलाहियत नहीं रहती कि फ़जीलत के बाद, दौरे हदीस के बाद आलिम बिल्कुल मुकम्मल हो जाए। अब बड़े बड़े मदरसों में ख़ास साइड से मखसूस उलूम पर तखस्सुस कराया जाता है। चुनांचे फ़िक़्ह व फ़तावा के लिए 2-1 साल मेहनत कराई जाती है, हदीस के लिए मेहनत कराई जाती है, अरबी लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान पर कुछ मेहनत कराई जाती है। इसी तरीक़े से तफ़सीर के लिए अलग से कुछ महारत पैदा करने के लिए 2-1 साल तलबा का दाखिला लेकर उन पर मेहनत कराई जाती है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इदारे के मुंतज़मीन के ये अज़ाइम और इरादे हैं कि हम अपने उलमा और इन नौजवान फ़ुज़ला को मखसूस उलूम में महारत पैदा करने का मौका देंगे। अल्लाह ताला इनके इरादों को तकमील तक पहुँचा दे। ये जो आखिरी हदीस पढ़ी गई है इसके हवाले से मुझे कोई लंबी गुफ्तगू नहीं करनी है। ये पूरा मजमा हम सब के सब को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आखिरी बयान जिसमें वज़न आमाल कि कल क़यामत के दिन बंदों के अमल और बंदों की बातें सबके सामने अव्वलीन व आखिरीन के मजमे में वज़न की जाएंगी, तौली जाएंगी। और कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान फरमाई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात बयान फरमाई है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इन तलबा अज़ीज़ से भी और पढ़ाने वालों से भी और तमाम मुसलमानों से ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई देखो, हमने किताब जो शुरू की थी उसमें पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली ज़िक्र की थी कि तमाम आमाल की मकबूलियत अल्लाह के नज़दीक नीयत पर मुनासिर है। अगर नीयत अच्छी होगी तो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, और अगर नीयत फासिद और ख़राब होगी तो बड़ा से बड़ा अमल, ऊंचा से ऊंचा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। आदमी नमाज इसलिए पढ़े कि नमाजी लोग कहें, हज इसलिए पैसे लगा करके जाए, काढ़ी कमाई खर्च करके जाए ताकि आने के बाद लोग हाजी साहब उसे कहें। इसी तरह सदका खैरात करता है ताकि लोग उसको सखी और फयाज कहें। ज़ाहिर है कि इस रियाकारी की वजह से, चूँकि उसने इतनी बड़ी इबादत अंजाम दी और अल्लाह की रज़ा पेश नज़र नहीं रही, बल्कि बंदों को खुश करना, नामो नमूद, रिया पेश नज़र है, इसलिए अल्लाह की बारगाह में वो अमल कबूल नहीं होगा। चलते चलते बिल्कुल आखिर में भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमको यही मैसेज फिर दोहरवा रहे हैं और यही मैसेज और पैगाम फिर दे रहे हैं, ये कह करके कि देखो, कल क़यामत के दिन तमाम बंदों के आमाल सबके सामने वज़न किए जाएंगे, दिखाए जाएंगे। एक बड़ी सी तराजू होगी, एक तरफ बंदों के नेक अमल रखे जाएंगे, दूसरी तरफ उनकी बुराइयां होंगी। जिसकी नेकियों का पलड़ा झुक जाएगा उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, और जिसकी बुराइयों का पलड़ा झुक जाएगा उसको जहन्नम में भेजा जाएगा। तो अल्लाह ताला जिसको जन्नत में भेजेंगे उसकी भी वजह सब पर जाहिर कर देंगे, जिसको जहन्नम में दाखिल करने का हुक्म देंगे उसकी भी वजह सब पर जाहिर हो जाएगी कि इसकी बुराइयां ज़्यादा हैं, इसलिए इसको जहन्नम में भेजा जा रहा है। मेरे भाइयों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हम सब से ये कह रहे हैं कि देखो, अमल
के लिए वज़नी अगर चाहते हो कि तुम्हारा अमल नेक अमल क़यामत में वज़नी रहे और नेकियों का पल्ला झुके, तो याद रखो इखलास पेश नज़र रहना चाहिए, और इखलास ही से अमल के अंदर वज़न पैदा होगा। अब इखलास कैसे हासिल होगा? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो आखिरी हदीस दी है, उस आखिरी हदीस में ये फरमा रहे हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलिमताने हबीबतानी इलर रहमान, दो बातें, दो जुमले हैं ज़िक्र के जो अल्लाह को रहमान को पसंद हैं, रहमान के यहाँ महबूब हैं वो दोनों जुमले। क्यों? आगे फरमाया सकीलता खफीफतान अलल लिसान, उन दोनों जुमलों को ज़बान से अदा करना बहुत इजी, बहुत आसान है। बेपढ़ा लिखा आदमी भी किसी मौलवी साहब से सुन करके आसानी से अपनी ज़ुबान पर ला सकता है। चुनांचे पूरा मजमा अगर कहे सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये दोनों जुमले सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही एक जुमला और सुबहानल्लाहिल अज़ीम दूसरा जुमला, इन दोनों जुमलों में अल्लाह पाक की पाकी बयान की गई है तमाम ऐब से। कि बंदा जब कहता है सुबहान अल्लाह, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ हर ऐब से, हर कमी से, हर तरह के इज्ज़ से, कोताही से। गोया अल्लाह ताला बिल्कुल कामिल हैं और कमी, कोताही और ऐब का सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह पाक अपनी ज़ात और सिफ़ात में कामिल हैं। और जब दूसरा कहा वबे हमदिही, साथ ही साथ मैं अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ। तारीफ़ की जाती है कमाल पर, खूबी पर। बेशक तमाम कमालात अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ाती हैं। बंदों में, मखलूक में अगर कोई कमाल किसी को नज़र आता है, कोई हसीन व जमील नज़र आता है, कोई बड़ा मालदार नज़र आता है, कोई बड़ा बहादुर नज़र आता है, कोई बहुत ज़्यादा दयालु नज़र आता है, तो याद रखो ये सब की सब अच्छाइयाँ दी हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैं। किसी बंदे का, किसी मखलूक का कोई ज़ाती कमाल नहीं है। अगर हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो हकीकत में हम अल्लाह पाक की तारीफ़ कर रहे हैं। अल्लाह पाक ही उस खूबी को अता करने वाले हैं। अभी मेरे सामने, आप लोगों के सामने हज़रत मोहतमिम साहब के हुक्म से हमारे कुछ दोस्तों ने सिपासनामा पढ़ा। ज़ाहिर है कि इसमें मेरा क्या कमाल है, मेरी क्या हैसियत है। अगर अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ न होती, अगर अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा ना होता, तो मुझसे एक कदम, एक लहजा के लिए भी मुझसे कोई काम नहीं हो सकता था। तो चाहे आदमी बड़ा से बड़ा अच्छा काम कर दे या कोई भी उसके अंदर हुनर, गुण, कमाल अगर है, तो वो सब अल्लाह पाक की तरफ से है। तो वह बेहम्दिही, साथ ही साथ मैं अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला अपनी ज़ात और अपनी सिफ़ात में बिल्कुल कामिल और मुकम्मल हैं। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम जो जुमला है उसका भी यही मतलब है। सुबहान अल्लाह से बंदे ने अल्लाह की पाकी बयान की और अल अज़ीम के ज़रिए अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई बयान की। ये दो जुमले देखो हैं छोटे छोटे जुमले, लेकिन बहुत जामियत के साथ, पूरी बलागत के साथ अल्लाह पाक की पाकी और अल्लाह पाक की बड़ाई के बयान पर मुश्तमिल हैं। और ज़ाहिर बात है कि जब बंदा इन दोनों जुमलों के ज़रिए से अल्लाह की हम्दो सना करेगा, अल्लाह की पाकी बयान करेगा, तो यकीनन अल्लाह और अल्लाह ही तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं। तो अल्लाह उसको पसंद करेंगे और जिस अमल को अल्लाह पसंद कर लेंगे, यकीन मानिए वो कबूल होगा। और जो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया वो उसके वज़नी होने में कोई शुबा नहीं। लिहाजा बंदों को चाहिए कि कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करें। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमको, आपको, इन बच्चों को, असातिज़ा को, अवाम को, सबको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये मैसेज और पैगाम दिया क्या कि कोई अमल इखलास के बग़ैर कबूल नहीं होगा। और अमल में वज़न पैदा करना चाहते हो तो इखलास चाहिए,
अब इखलास कैसे हासिल होगा ये जानने की ज़रूरत है। सबके जहन में सवाल होगा कि इखलास कैसे आएगा। इखलास आएगा अल्लाह के ज़िक्र से। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब ख़त्म फरमाई, आखिरी जुमला सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पर किताब मुकम्मल कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि अमल के अंदर अगर तुम नेक आमाल जो भी हो, छोटा अमल हो बड़ा अमल हो, इबादतें हो, नमाज रोज़ा हज ज़कात, बंदों की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, कोई भी नेक अमल कर रहे हो, उसके अंदर वज़न पैदा अगर करना चाहते हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें काम करना होगा। अगर अल्लाह की रज़ा पेश नज़र नहीं है तो अमल के अंदर वज़न पैदा नहीं होगा। अब इखलास कैसे पैदा होगा? इखलास पैदा होगा ज़िक्रुल्लाह के ज़रिए। किसके ज़रिए? ज़िक्रुल्लाह के ज़रिए। चुनांचे सुबहान अल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तीसरा कलमा आप, इसका भी मजमून वही है। सुबहान अल्लाह के ज़रिए अल्लाह की पाकी बयान की जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह के ज़रिए अल्लाह ताला की तारीफ़, तमाम कमालात अल्लाह की तरफ मंसूब किए जा रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कि कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। वल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं। यही वजह है कि जब हम किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दे करके बैयत करते हैं और वो हमें ज़िक्र तलकीन करते हैं तो नंबर 1 पर यही ज़िक्र तलकीन किया जाता है। क्यों? असल चीज़ है अल्लाह की पाकी बंदा बयान करे और अल्लाह की बड़ाई और अज़मत का ध्यान और तसव्वुर उसके ज़हन दिमाग में बिल्कुल छा जाए। जितना ज़्यादा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम या सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर या सिर्फ अल्लाह अल्लाह अज़मत के साथ बंदा बोलेगा, अल्लाह का बोलेगा, उतना ही ज़्यादा अल्लाह का ध्यान और अल्लाह का तसव्वुर ज़हन दिमाग दिल में जमा रहेगा। और जब हर वक्त अल्लाह का ध्यान जमा रहेगा तो यकीन मानो कोई भी अमल नेक अगर वो करेगा तो अल्लाह ही के लिए करेगा, गैरुल्लाह के लिए अमल नहीं करेगा। तो ये किताब की शुरू और आखिर दोनों के ज़रिए को मिलाने से ये मालूम हुआ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हम सबको ये मैसेज और पैगाम दे रहे हैं कि लोगों याद रखो, कोई भी तुम नेकी करते हो, सदका खैरात करते हो, मदरसा शहीदिया के लिए तुम बहुत कुछ अल्लाह तौफीक देते हैं और हमारे बहुत से भाइयों ने बहुत कुछ दिया। अल्लाह उनके रिज़्क़ में, उनके माल में, उनकी ज़िंदगी में, उनकी उम्र में, उनकी दुनिया में, उनकी आखिरत में बरकत अता फ़रमाए, औलाद में बरकत अता फ़रमाए। लेकिन पेश नज़र होना चाहिए अल्लाह की रज़ा। मोहतमीम साहब राज़ी हो जाएं, सदर साहब राज़ी हो जाएं, लोग खुश हो जाएं, लोग तारीफ़ करें, नहीं, अल्लाह अगर राज़ी हो गया तो बंदे अगर नाराज़ भी होंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो अल्लाह की रज़ा, जितना ज़्यादा इखलास पेश नज़र होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारा अमल वज़नी होगा और कल क़यामत में अव्वलीन व आखिरीन के सामने तुम्हारी नेकियां बुराइयां दोनों वज़न की जाएंगी। लिहाजा जो कुछ भी तुम्हें नेक अमल की तौफीक मिल रही है उसमें इखलास पेश नज़र रहना चाहिए। और इखलास हासिल होता है ज़िक्रुल्लाह के ज़रिए। और हर आदमी यूँ हर मोमिन को ज़िक्र करना चाहिए, लेकिन ज़िक्रुल्लाह भी एक सलीक़े से किया जाता है, एक ख़ास तरतीब से किया जाता है, तो उस ज़िक्रुल्लाह का ज़्यादा असर होता है। इसीलिए अल्लाह वालों के हाथ में हाथ देकर बाकायदा बैयत किया जाता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ देकर सहाबा ने बैयत किया। और बाद में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजदीद करके उनके अहदो पैमान को याद दिलाया और कहा हम ये चोरी नहीं करेंगे, हम गसब नहीं करेंगे, हम किसी पर बोहतान नहीं बांधेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये सब बैयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली है। इसलिए हम सबको चाहिए कि किसी अल्लाह वाले, ख़ास तौर से ये बच्चे जो अब आलिम हो गए, दोस्तों तुम अब फलदार दरख्त हो गए। बच्चे जिस दरख्त पर फल लगा होता है उस पर ईंट मारते हैं और जिस पर फल नहीं होता उस पर कोई ईंट नहीं मारता। तुम आलिम हो गए,
अब शैतान तुम्हारे इल्म को गारत करने और बर्बाद करने की कोशिश में लगेगा, इसलिए तुम्हें बहुत संभल करके कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देकर बैत व सुलूक का सिलसिला शुरू करना, ताकि तुम्हारी नीयत दुरुस्त रहे, गुनाहों से हिफाजत रहे, नेक आमाल की तौफीक मिले, और जो अल्लाह ने ये नेमत इल्म की तुम्हें अता की है, ये कौम की अमानत है जो सामने बैठी हुई है, और ये तुमसे उम्मीद लगाए हुए है कि यहाँ से निकलने के बाद हमारे बच्चों की ये खिदमत करेंगे ये उलमा। इस अहद के साथ यहाँ से उठो कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें जो नेमत अता फरमाई है, तुम्हारे असातिज़ा जहाँ भी लगा दें पढ़ाने के लिए, दीन की खिदमत के लिए, वहाँ अल्लाह भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल करके काम शुरू कर दो। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। कहाँ से तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होंगी इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पर जो भरोसा कर लेगा अल्लाह उसके लिए कारसाज होगा। आप सरकारी काम में लगेंगे, सरकार आपको ज़ाय नहीं करेगी, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, अल्लाह आपके रिस्क का इंतज़ाम करेगा। भरोसा और यकीन और तवक्कुल के साथ जब आप निकलेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर कदम पर अल्लाह की मदद आपके साथ होगी, क्योंकि रज़्ज़ाक़ अल्लाह तबारक व ताला हैं। जब आपको ये इल्म जैसी रिस्क, इल्म जैसा पाकीज़ा रिस्क जब अल्लाह ने आपको दिया है, तो ये टका रुपया पैसा इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये तो अल्लाह तबारक व ताला आपको मुफ्त में देंगे, और ऐसी जगह से देंगे जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। बस इतने ही पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दौरे को कबूल फरमाए। अच्छा ठीक है, हज़रत फरमाएंगे। अरे ज़रूरत नहीं है तो नहीं हज़रत, काफ़ी बहुत नसीहत हो गई है तो हज़रत फरमा दीजिए कुछ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। मोहतरम हाज़िरीन, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम है नबी करीम सल्लल्लाहु आलैहि वसल्लम रे एमन एक गोष्ठीर मध्य कबिलार मध्य पैदा करছেন যে গোষ্ঠী कबिलार मध्य कोनो नबी आइছেন ना। नबी ना हওয়ার কারণে उम्मते नबीर हेदायत पाইছেন ना। তাই সারা হেদায়তর अल्लाह पाक परवरदिगार आलमे मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रे बनाइया सारा दुनियार मानसर शिक्षक बनाइया दिছেন। आज नबीजीर बादे दुनियार जमीन যত উলামায়ে কেরাম, যত উলামা, যত বুজালা মুহাদ্দিসনে কেরাম আইছেন, ইতা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর পক্ষ থাকিয়া ইলমর রোশনি লইয়া আইছেন। তাই আমরা আজকে সৌভাগ্যশালী ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি তান লিখিত কিতাব, এই কিতাব লিখতে তাই যে সমস্ত আমলের ইলতিজাম করলা চেষ্টা করতাম আমরা করবার লাগিয়া। আমরা ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির ওয়ালিদার জিন্দগি পাইছি। ইমাম বুখারীর আল্লাহ পাক পরবর্তীকারে বচপন আন্দা বানাই লিছলা, কিন্তু মায়ে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করছলা। বাদে হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামে খাবে আইয়া তান ওয়ালিদারে কইছেন আপনার বাচ্চারে আল্লাহ কিতা করছেন, চকুর রোশনি দিলাইছেন। এটা আপনারা কিতাবও পাইছেন। তাই নবীজির যে সমস্ত আদর্শরে আমলের মধ্যে আনিয়া ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি তান কিতাব লেখার কারণে কিতাবর জরিয়ায় দুনিয়ার মানুষের নব হয়েছে। আর বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির দ্বারা আমরা যে সমস্ত আমলগুলোর তরকিব পাইছি, আমরা ওনার আমল করবার আল্লাহ আমরা তৌফিক দিতা। হদিস যথেষ্ট পড়িছেন, যতটা হদিস পড়িছেন ও হদিসের উপরে আমল করবার চেষ্টা করবা, এবং যখন জিন্দগির কোনো কাম করা লাগবো
হর কামও চিন্তা করতা যে ই কামও নবীজির সুন্নত কিতা আসলো, ই কামও আল্লাহর হুকুম কিতা, কোরআন হদিসর হুকুম কিতা, আর নবীজির আদর্শ কিতা, অনেক আমরা আমল আনবার চেষ্টা করতাম। আর উম্মতরে ওদিকে আমরা রাহিয়াবি করতাম। আল্লাহ আমরা তৌফিক দিতা। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। Betul tak kaya?